भारतीय हठधर्मी ने पाक भारत टाकरे का मज़ा कुरकुरा कर दिया। मैच आज दोबारा रिजर्व डे पर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत बारिश के बायस मुलतवी इनिंग्स आज फिर 2 विकेट 147 रन से शुरू करेगा। केएल राहुल 17, विराट कोहली 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शुभमन गिल 58, रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने एक एक विकेट हासिल की। कोलंबो में आज भी बारिश की पेशगोई। बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। अगर मैच फिर मुतासर हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। बारिश से पाक भारत मैच मुलतवी होने पर सोशल मीडिया सार्फिन एशियन क्रिकेट काउंसिल पर चढ़ दौड़े। अहमद शहजाद ने कहा, अच्छा मैच आना और बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश की पेशन गोई थी लेकिन मैच पाकिस्तान मुंतकिल नहीं करने थे तो मुत्तहिदा अरब अमारात कर देते। भारतीय सहाफ़ी राजदेव सरदानी बोले, या तो हम पाकिस्तान से कहीं भी न खेलें या फिर जहां मैच हो वहां खेलें। ये हाइब्रिड मॉडल बहुत अजीब है। पाकिस्तानी शायकीन भी मायूस। अगर मैच पाकिस्तान में होता तो मैच का मज़ा दोबारा होता। पाकिस्तान के मिस फील्डिंग शुभमन गिल को 2 चांस मिले। एक कैच शाहीन शाह अफरीदी ने छोड़ा। स्लिप पर शादाब खान और इफ्तिखार अहमद के दरमियान से गेंद गुजर गई और दोनों फील्डर्स को खबर भी न हुई। रोहित शर्मा भी आखिरकार पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने चल ही गए। 49 गेंदों पर 56 रन की इनिंग्स खेली शुभमन गिल ने भी कैरियर की 8वीं निफ्ट सेंचुरी बना ली। शुभमन के कैच छूटते साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सार्फिन स्क्रीनशॉट शेयर करते लिखा, सब बाल से बाल बच गए। बारिश के बायस मैच रोका गया तो ग्राउंड स्टाफ को कवर्स लेकर पिच की तरफ दौड़े। कौमी ओपनर फ़खर जमान ने ग्राउंड को गीला होने से बचाने में ग्राउंड स्टाफ की मदद की। फ़हीम अशरफ का शानदार कैच। ऑलराउंडर ने 10 मीटर की दूरी से भागकर शानदार डाइव लगाई और रोहित शर्मा का मुश्किल कैच पकड़ा। डिलीवरी वही, कैच उसी जगह पर, मैच और खिलाड़ी तब्दील। शाहीन शाह अफरीदी की जिस गेंद पर ग्रुप स्टेज में हार्दिक पांड्या की विकेट ली, बिल्कुल वैसी ही गेंद पर आज शुभमन गिल को पवेलियन की राह दिखाई। मैच हो या ना हो, दोनों ममालिक के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, जो क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए मुस्बत है। शाहीन शाह अफरीदी ने भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को बाप बनने पर शूज गिफ्ट किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी जमातों को ललकार। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, उन्हें भागने नहीं देंगे। सियासत में जो डर गया वो मर गया। हम भागने वाले नहीं, पूरी तरह मुकाबला के लिए तैयार हैं। 18 माह से कह रहा हूँ, इलेक्शन से ना भागें। डर कर भागना पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में शामिल नहीं। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई की मलिर से जमानत जब्त कराई गई, उसी तरह मुल्क भर से भी जमानत जब्त कराएंगे। नाअहल होने वाला शख्स मुल्क दुश्मन था। पीटीआई पूरे मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत कर रही है। आइंदा इलेक्शन में कठपुतली और सियासी यतीमों का सफाया कर देंगे। मैं एमकेएम को कहता रहा, इलेक्शन लड़ो, पाकिस्तान दुश्मनों को जगह ना दो। अगर आप इलेक्शन से भागोगे तो कोई आपकी जगह ले लेगा। लगता है बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया। एमकेएम पाकिस्तान का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के क़याम से आज तक कराची और हैदराबाद के शहरियों ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्तरद किया। पीपीपी को एमकेएम के बायकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछें, एमकेएम की तारीख डरने वालों की नहीं, लड़ने वालों की है। प्रोजेक्ट बिलावल फेल हो चुका। बाप बेटा आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ अहमद रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते कि इलेक्ट्रिक मकामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रही है। लाइसेंस मनसूख किया जाए। सरजानी टाउन में कुंडा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर हमारे मुंतखब काउंसलर को शहीद किया। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, 6 शदीद ज़ख्मी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा।
शर्म का मकान है, आप लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जेलों में डालेंगे। आवाम बताएं कहाँ स्मगलिंग हो रही है, ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इन नासरों से कौम की जान छुड़ाएंगे। हवाला हुंडी के खिलाफ भी मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी। ईरानी तेल की स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान, हसास इदारों का इंकशाफ। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग और कारोबार में 90 सरकारी हुकाम और 29 सियासतदान मुलविस। स्मगलिंग से हासिल आमदन दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है। मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फ़रोख्त का कारोबार करते हैं। PSO की गाड़ियां भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलविस। शुगर मिल्स मालकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब, पंजाब में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी मौजूद है। शुगर मिल्स मालकान के वफ़द की वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि आवाम को मुश्किलात का पूरा एहसास है। मॉडल बाज़ारों और इतवार बाज़ारों में खुसूसी स्टॉल्स पर सस्ती चीनी फ़रोख्त करेंगे। निगरान वज़ीर आला की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर को सनतों के फ़रोग़ के लिए सहूलतें और वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। आइस्को की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुल्तान, डेरा गाजी खान, रिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के 13 अजला में 319 बिजली चोरों पर मुकदमा दर्ज। बहावलपुर में 29,767 कनेक्शन मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी 400 से ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरी में मुलविस 8 अफराद गिरफ्तार, 35 मुकदमा दर्ज। जनूबी पंजाब में एक रोज़ के दौरान 258 सार्फिन बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। पहले मरहले में बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जाएगा। वापडा टीमों के साथ ताउन, बिजली चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए जाएँ। IG सिंध ने तमाम डिवीजन्स के DIGs को खत लिख दिया। लेस्को के बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन उखाड़ा। शखुपुरा, कसूर और ननकाना सर्कल्स में कार्रवाई की गई। मजीद 248 बिजली चोर पकड़े गए। 126 अफराद पर FIR दर्ज। मराकश में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2000 से बढ़ गई। हज़ारों ज़ख्मी, दर्जनों अफराद के मलबे तले दबे होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा। हुकूमत का इंसानी जानों के ज़िया पर मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात। हलाक होने वालों में 4 फ्रांसीसी शहरी भी शामिल। सोग में फ्रांस के एफल टावर की रोशनियाँ बंद। मराकश में तमाम पाकिस्तानी महफूज। हुकूमत ने मराकश को मदद की पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रबात में सफारत खाने से पाकिस्तानियों की खैरियत के हवाले से राब्ते में हैं। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मराकश के साथ खड़े हैं। सिंध में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं सिंध में सिर्फ नैब और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सूबे में कोई स्टॉक लिस्ट पर है, न किसी के घर से कोई रकम बरामद हुई। मुमकिन है हुकूमत को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लोगों को उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी ही मुल्क को गुर्बत और महंगाई से निकाल सकती है। शर्जील मेमन ने कहा PTI की हुकूमत ने मुल्क को आलमी सतह पर तनहा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाराज़ मुल्कों को दोबारा दोस्त बनाया। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हैदराबाद की तमाम सीटें जीतेगी। पाकिस्तान में कहीं बेहतर कारकर्दगी रही तो वो सिंध हुकूमत की रही। मुल्क भर में 722 करेंसी डीलर हवाला और हुंडी के कारोबार में मुलविस निकले। सरकारी इदारे ने स्मगलिंग पर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा करा दी। सबसे ज़्यादा पंजाब में 205 हवाला और हुंडी डीलर्स हैं। KP में 183 और सिंध में 176 डीलर हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं।
बलूचिस्तान में 104 और आज़ाद कश्मीर में 37 डीलर हवाला हुंडी में मुलव्वस। वफाकी दारुल-हुकूमत में 17 डीलर हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। आटे की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 20 किलोग्राम आटे के बैग की कीमत 2,980 रुपये हो गई। मुज़फ़्फ़रात में 20 किलोग्राम आटे का बैग 3,000 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। 15 किलोग्राम आटे के बैग की कीमत 2,270 रुपये में फ़रोख्त। मुल्क भर में MD कैट का पर्चा आउट कराने का मंसूबा नाकाम। मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। सेक्रेटरी आला तालीम के मुताबिक ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले दर्जनों उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। ब्लूटूथ से टेस्ट को आउट कराने वाले खुफिया ग्रोह की इत्तला मिली थी। पेशावर में ब्लूटूथ के जरिए नकल में मुलव्वस दर्जनों तलबा गिरफ्तार। डायरेक्टर हायर एजुकेशन के मुताबिक अमले ने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करके ब्लूटूथ डिवाइसेस का सुराग लगाया। डिवाइस के जरिए पर्चा आउट और हल करने के लिए तलबा से लाखों रुपए बटोरे गए। इस्लामाबाद में डॉक्टरों की डॉल्फिन एहलकारों पर फायरिंग। एक एहलकार जख्मी, एक मुलजिम गिरफ्तार। फरार होने वाले 2 मुलजिमान की तलाश जारी। पाकिस्तान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन के स्कैंडल मंजर-ए-आम पर। अमरीकी अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद में क़याम के दौरान अमरीकी सफ़ीर के कई ख़वातीन से मुबैना ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान में बरतानवी सहाफ़ी खातून मोना हबीब के साथ 2 साल तक ताल्लुकात रहे। मोना हबीब के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन से $25,000 की अदायगी कराई। प्राइवेट बिजनेस कंपनी से इस्लामाबाद से लंदन के हवाई सफ़र की भी टिकट ली। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रिचर्ड ऑल्सन ने दुबई के अमीर की जानिब से मिलने वाले $60,000 के हीरों का सेट भी सास के लिए रख लिया। मोदी आलमी रहनुमाओं को लेकर बदतरीन सियासी दुश्मन मोहनदास गांधी की समाधि पर पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी रहनुमा नंगे पांव चलते रहे, तुम्हारा हीरो गांधी का कातिल, लेकिन दुनिया के लिए आज भी गांधी बड़ा रहनुमा। भारत में सोशल मीडिया सार्फिन की मोदी और बीजेपी को याद दहानी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बरसे मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक़िद की जाएगी। आला हुक्काम हाज़िरी देंगे। आज का दिन एक ऐसे अजीम कायद की याद दिलाता है जिसने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक नस्ब-उल-ऐन दिया। बाबा-ए-क़ौम के यौम वफ़ात पर मुल्क भर में सेमिनार्स भी मुनक़िद किए जाएंगे।